अस्सलामुअलैकुम क्लास। कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे जो रेक्टेंगल से रिलेटेड थे और उसमें हमने पेरीमीटर को फाइंड किया था। पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर किस चीज़ को कहते हैं। ये अगर कोई सी भी शेप है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्क्वायर एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को। बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। इसकी डेफिनेशन भी हमने की थी, द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री। तो जितना भी डिस्टेंस है अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के साथ साथ का जो डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और इस केस में क्या है, ये पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, द स्पेस, जगह ऑक्यूपाइड इनसाइड द पेरीमीटर, इनसाइड द बाउंड्री। वो सारा एरिया, वो सारी स्पेस जो कि बाउंड्री के अंदर इनक्लोज होगी, वो हमारा एरिया होगा। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर से रिलेटेड मैंने आपको कहा था, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि ये हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इसको हम कैसे रीड करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब रेक्टेंगल से रिलेटेड कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे और तीनों में यही फॉर्मूला यूज़ किया था। आज हमने चौथा क्वेश्चन करना है, ये भी किससे रिलेटेड है, रेक्टेंगल से। मैंने आपको बात की थी, जब भी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी, क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो वो किससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन, वो होगा रेक्टेंगल से रिलेटेड। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर होता है। जब हमारे पास आता है स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं, चारों साइड्स होती हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये लेंथ है जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है, ये हॉरिजॉन्टल साइड भी लेंथ है, ये वर्टिकल साइड, ये ब्रेथ होगी, और ये क्या होगी, ब्रेथ। लेकिन जब स्क्वायर की बात आती है तो चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें हमारे पास चारों क्या होती हैं, साइड। अब हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो इसका मतलब ये बात हो रही है रेक्टेंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और रेक्टेंगल में जो हमें मेजरमेंट दी हुई है लेंथ और ब्रेथ की, वो लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए लेंथ कौन सी साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड को हम लेंथ कहते हैं, जो हमारे पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारे पास गिवन है 16, तो दिस इज ब्रेथ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर्स। अब हमने इसको दोबारा लिख लेना है ताकि हमें एक फॉर्मूला लगाते हुए आसानी हो। एल इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। यूनिट्स आपने लाजमी लगाने हैं, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर कोई स्टूडेंट यूनिट्स को नहीं लगाता। अब देखिए हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, और कौन सी शेप गिवन है, रेक्टेंगल। तो हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 ऐसे का ऐसे, ब्रैकेट लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू क्या है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ की जगह, बी की जगह ब्रेथ की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। फॉर्मूले का 2 एज इट इज़ नीचे, 18 प्लस 16 आपने करना है 10 प्लस 10 20, 8 प्लस 6 14, तो 34 सेंटीमीटर। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 34। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो यहाँ पे रब करके देख सकता है, प्लस वाला रब भी कर लें अगर आपको डाउट है। 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 3 34। अगर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी आप करके देख लें, 34 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, सो 68 इज़ आवर आंसर। 68 सेंटीमीटर इज़ आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी है, s इक्वल टू 34। यहाँ पे s का मतलब है साइड, साइड इक्वल टू 34। अब काफ़ी बच्चों को इसी चीज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे साइड गिवन है, तो किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की। मैं आपको बता चुका था
जैसे हमें जब भी लेंथ और ब्रेथ का गिवन हो तो वो बात हो रही होती है रेक्टेंगल की। अब यहाँ पर साइड गिवन है तो साइड से मुराद हमारी क्या है, स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे बना लेना है एक स्क्वायर और इसमें मेंशन कर देनी है हमारे पास साइड क्या है, 34 सेंटीमीटर्स। अब इसको एक बार बाहर लिख लेते हैं, साइड इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमने किसका फाइंड करना है, जल्दी से बताएं। स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर आएगा। हमें कैसे पता चला हमने पेरीमीटर और स्क्वायर फाइंड करना है, क्वेश्चन से। हमें क्वेश्चन में साइड गिवन है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, स्क्वायर की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला दोनों याद कर लें। पेरीमीटर रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब पेरीमीटर और स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो फॉर्मूला को लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमारा फॉर्मूला है, आप सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम 4 लिखेंगे फॉर्मूले का, एज इट इज़ नीचे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ नीचे। साइड की जगह पे अब क्या आएगा, साइड हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह पे क्या आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर। आपने रफ वर्क में करके देखना है, 34 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 1 13, सो 136 इज आवर आंसर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 136। क्या यही हमारा आंसर है, नो, हमने भी सेंटीमीटर भी साथ लगाना है। अगर सेंटीमीटर आप नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट एफ है, साइड एस इक्वल्स टू 15 मीटर। काफ़ी स्टूडेंट्स को अब आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे साइड गिवन है तो ये कौन सी शेप है, स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में ही हमें साइड गिवन होती है, रेक्टेंगल के केस में नहीं गिवन होती। रेक्टेंगल के केस में हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग बताई गई होती है। तो साइड हमारे पास कितनी है, साइड इज इक्वल टू 15 मीटर। इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, साइड इक्वल्स टू 15 मीटर्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। सो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। कौन सी शेप का हमें क्या दी गई है, स्क्वायर दिया गया है। ये साइड है, ये स्क्वायर का एस नहीं है। हमें यहाँ पे साइड बताई गई है, उससे हमें पता लग गया कि साइड सिर्फ स्क्वायर में दी होती है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमने यहाँ पे साइड की जगह 15 वैल्यू पुट कर देनी है। सो हमारे पास बन जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की जगह हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर्स। 4, जल्दी से आपने रफ में करके देख लेना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5 4 द 20, 0 2 कैरी, 4 1 द 4 प्लस 2 6, ये हमारा आ जाएगा रफ वर्क। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 6। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 60। क्या यही हमारा आंसर है, तो आपने कहना है नो, हमारा आंसर है 60 मीटर। जो ये मीटर यूनिट लगा हुआ हमने ये भी लिखना होता है यहाँ पर। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप फ्राइडे को जो आपका ऑनलाइन वर्क आया था, 3 क्वेश्चन, आपने वो अच्छे से समझ कर नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पे। आज के जो 3 क्वेश्चन आए हैं आपने इनको अच्छे से समझ लेना है और आपने इनको दोबारा अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मंडे को फिजिकल क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बाकी अगर किसी को फॉर्मूलाज की समझ नहीं आई तो मैं इनकी एक वीडियो अलग से सेपरेटली आपको बनाकर भेज दूंगा, जिसमें आपको फॉर्मूलाज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक दफ़ा और दोनों डेफिनेशन को भी आपके लिए दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा।